बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बिस्मा मुश्ताक। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। 18 माह बाद तालीमी इदारे खुल गए, 9वीं से 12वीं जमात के तौलाब की स्कूलों में हाजिरी। संजय सराफ ने सनाती पॉलिसी का किया खैर मकदम। PDD आर्जी मुलाजिमीन का एहतजाज पुलिस ने किया मुंतशिर। सेरीकल्चर डेलीवेटरों ने आज किया तनख्वाहों की वागुजरी का मुतालबा। लेते हैं आप एक छोटा सा ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। और अब खबरों की तफसील बिलाल फुरकानी से। शुक्रिया बिस्मा मुश्ताक। उर्दू खबरनामे में अब बाकी खबरों की तफसील। और आज की सबसे बड़ी ये खबर कि 18 माह बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्कूल खुल गए और 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक के तुलाब ने आज स्कूल में हाजिरी दी। और ये बड़ा लम्हा था आज वालिदीन के लिए और तुलाब के लिए। पुराने दोस्तों से एक बार फिर वो मिल गए। हालांकि गवर्नमेंट ने और सरकारी सतह पर मयारी अमलियाती तरीक़ेकार को अपनाया गया था। सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल वहाँ पे किया गया था, साबुन दस्तयाब रखी गई थी और सरकारी सतह पर जितने भी SOPs या मयारी अमलियाती तरीक़ेकार का पहले ही जो इतलाक किया गया है और जिनका ऐलान और जिनकी निशानदी की गई है वो स्कूलों में देखने को मिले। बड़े पैमाने पर आज तुलाब जोक दर जोक स्कूलों की तरफ रवाना होते देखे गए। और 18 माह बाद जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की वजह से पहले ही स्कूल बंद हुए थे और उसमें बाद में लॉकडाउन की वजह से मुसलसल स्कूल बंद थे और फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए थे। और आज 18 माह बाद फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में स्कूल खुल गए। 8 मार्च को यकम जमात से 8वीं जमात तक के लिए बच्चों के जो तुलाब है उनके लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। मेरा नाम ताबीना महराज है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। हम लोग आज बहुत टाइम के बाद स्कूल आए, या मैं बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम लोग बहुत टाइम के बाद स्कूल आए हैं आज। कोविड में बंद रही स्कूल और ऑनलाइन क्लास भी हो रही थी, तो कितना फ़र्क लगता है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास? ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है ऑनलाइन क्लासेस से। जैसे हमारा 2G नेट था तो हम लोग नहीं उतना ये यूज़ कर सकते थे। अगर टीचर लीव होता था तो एंटर ही नहीं कर पाता था, अगर स्टूडेंट लीव होता था तो एंटर करता लेकिन फिर वह वापस लीव होता, मतलब वो पूरे तरीके से नहीं होता था। अगर 4G होता तो हम लोग कहते नहीं यार अब ठीक ठाक है, ये भी चल रहा है। टीचर्स तब अगर हम लोग टीचर वीडियो ऑन रखता लेकिन हम लोग पीछे से पता ही नहीं क्या करते होते, आधे पढ़ रहे होते, आधे गेम खेल रहे होते, क्या कर रहे होते ये टीचर्स को पता नहीं होता था। ये बताएं हमें कि कोविड प्रोटोकॉल है तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल मिला? हाँ, यहाँ पे बहुत मतलब अच्छे तरीके से हमें मिला, क्यों यहाँ पे पहले सोशल डिस्टेंसिंग, फिर हैंड सैनिटाइजर एंड बॉडी टेम्परेचर हमारा चेक किया गया। जिनका ठीक है उनको ही एंटर कर रहे हैं और जिनका नहीं उनको वापस घर भेज रहे हैं। कैसी एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत टाइम के बाद आप स्कूल आ रहे हो? बहुत अच्छा एक्साइटेड है हम लोग आज। देखो, आपको पता है लॉकडाउन के बाद किस तरह यहाँ पे मॉल्स, यहाँ पे मार्केट्स और बाकी जगह खुलने लगी, क्योंकि ये 5th फेज़ है मेरे ख्याल से। कि अब ये कोविड का जो है ये पहले फेज़ थे जिसमें भी बिल्कुल हम लोग अंदर रहते थे, लेकिन अब बहुत हद तक इसको कंट्रोल हो गया है। और दूसरी बात है, हमारी जो कोविड के SOPs है उनको हम पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास सैनिटाइज़र से आप ये दे सकते हो, सैनिटाइज़र है पूरा, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है, यहाँ पे मास्क से हमें अपने स्कूल के, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे कुछ बच्चों को मास्क नहीं होता है और पूरा स्कूल जो है फ्यूमिगेशन हुई है, सैनिटाइज हुआ है।
तो और एरिया भी हमारा माशाल्लाह बहुत खुला है, तो उस तरह से नहीं है। और दूसरी बात है, आप देखो कोचिंग सेंटर्स भी खुल रहे हैं, तो आप खुद देख सकते हैं वहाँ पर कैसा है। लेकिन उस हिसाब से हमारे स्कूल में जिस तरह से हमें इस वक्त क्लास शुरू करने, हम पूरी तरह से तैयारी के साथ है कि हम अच्छी तरह इसको चला सकते हैं। हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है, ना बच्चों की, क्योंकि हमें 1 महीने से बच्चों को व्हाट्सएप पे और ऑनलाइन के थ्रू ये चीज़ें इनके बारे में अवेयरनेस करते रहे हैं। और आपने खुद भी ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे कैसा है, आप खुद भी बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे हम लोग मतलब यहीं पर नहीं, हर स्कूल इस पोजीशन में है कि हम क्लासेस माशाल्लाह इंशाल्लाह चला सकते हैं। वो आपने देखा हमारे यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग होता है, जो भी बच्चा होता है उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है। और वहाँ पे क्लासेस में भी आप देखो बच्चे तो बिल्कुल थिन है, वहाँ पर भी हम बच्चों को टीचर पूरा देखता है और बच्चे आपस में भी एक दूसरे का इनको मालूम है किसको क्या है, उसका भी पूरा नज़र। और यहाँ पर एक आइसोलेशन रूम अलग है जिसमें अगर हमें थोड़ा सा भी इशारा लगे कि बच्चे में कुछ है, उसको हम अलग देंगे, उसको हम यहाँ पर पूरा वो जांच करवा सकते हैं। हमें मेडिकल टीम के साथ बात की हुई है, हमारी कोई परेशानी नहीं, एक कॉल पे हमारे यहाँ पे मेडिकल टीम आ सकता है। जो बच्चे अभी भी डर रहे हैं। और यहाँ ये खबर कि महकमा बिजली के आर्जी मुलाजमी ने आज श्रीनगर में एहतजाज करते हुए एक बार फिर अपनी तनख्वाहों की वागुजारी का मुतालबा किया। इन मुलाजमीन ने श्रीनगर में अपने सदर दफ्तर के अहाते में जमा होकर एहतजाज किया और नारेबाजी की और बाद में उन्होंने सेक्रेटरीट की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की। इस मौके पर वहाँ पे पहले से मौजूद पुलिस एहलकारों ने उनकी पेशकदमी को रोकते हुए उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की और वहाँ पे मज़ामत भी देखने को मिली। दोनों अतराफ से मज़ामत के बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद मुलाजमीन अगरचे वो वहाँ से मुंतशिर हुए, लेकिन उन्होंने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक बार फिर एहतजाज करते हुए तनख्वाहों की वागुजारी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि करीब 6500 मुलाजमीन जो वादी में है, उनके जो आर्जी मुलाजमीन है उनकी फ़ाइलें मुख्तलिफ दफातर में इल्तिवा में है और करीब 100 से ज़्यादा जो ये फाइलें हैं ये सेक्रेटरीट में इल्तिवा और गुज़िश्ता 3 बरसों से इसमें कोई भी पेशरफ्त नहीं हो रही है। उनका मुतालबा था कि उन्हें जल्द अज जल्द मुस्तक़ल किया जाए। 10 बरसों से ज़ायद अरसे से महकमा बिजली में अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मैं मोहम्मद अदीर वानी, स्पोक्स पर्सन ऑल J&K PDL TDL इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन, जो कि रिप्रेजेंट करती है PDD के तमाम डेली वेजर्स को। आज हमारा जो एहतजाज था इसलिए था कि पिछली बार जो 14 जनवरी को हमने हड़ताल ली थी तो चीफ साहब ने हमसे कुछ वादे किए थे जो कि उन्होंने पूरे नहीं किए। उसके बरक्स हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर दिया गया। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, बाहर जो हमारे भाई बैठे हैं उन पे भी लाठी चार्ज हुआ है, उनको भी शदीद ज़दकोफ्त किया गया है। हमारी मांगे जो थी बड़ी सिंपल है, जिनकी तनख्वाहें रुकी पड़ी है उनकी रुकी पड़ी तनख्वाह को वागुजार करें, जो एक्सीडेंटल केसेस हैं वो उनकी जो सैलरीज बंद है वो वागुजार करें, जिन्होंने 7 साल डिपार्टमेंट में दिए हैं उनकी फाइल्स जो हैं चीफ ऑफिस भेजी जाए ताकि सीनियरिटी हो उनकी। जो हमारा केस सिविल सेक्रेटरीट में भेजा गया है, जिनकी DPC क्लियर हुई थी 14/1/2019 को, तो उसके रेगुलराइजेशन ऑर्डर जो है उजरा किए जाएं। और लोक जनशक्ति पार्टी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज संजय सराफ ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंद पाक के दरमियान हालिया जो सरहदी जंग बंदी माहदे पर सख्ती से इतफाक करने पर अमल दरामद करने पर इतफाक पाया गया को खुशाइंदा करार देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को एक कदम आगे बढ़कर मजीद पेशरफ्त करनी चाहिए ताकि जम्मू व कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें मजीद राहत मिली। उनका कहना था कि जम्मू व कश्मीर के उस पार और इस पार लोगों को ही सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जब दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी और तनाव का माहौल कम होता है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को ही उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सन्नती पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत ने यहाँ पर जिसका ऐलान किया है उन्होंने उसका भी खैर मकदम किया और उन्होंने 35% उसमें मुकामी कारोबारियों के लिए मखसूस रखने की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि मज़ीद 65% में से भी 20% रोज़गार मुकामी बच्चों के लिए रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बड़े इदारे और सरमायाकार जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं उनका खैर मकदम तो किया जा सकता है, लेकिन मुकामी तौर पर उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वह मुकामी सतह पर मुकामी नौजवानों को ही रोज़गार फराहम करें। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए लाई गई है
हम और हमारी पार्टी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग डिमांड करते हैं कि 35% इंडस्ट्रीज़ में जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए उसमें स्पेशल रिजर्वेशन 35% होनी चाहिए हमारे युवाओं के लिए। ऐसा ना हो कि जीएसटी भी हम लोग फ्री दे रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं 5 साल के लिए, टैक्सेशन भी रिलैक्स कर रहे हैं, उसके साथ में लैंड की रेट्स भी बहुत कम इस पर दे रहे हैं, और उसके बाद में भी अगर मेरे यूथ को, नौजवान को कुछ नहीं मिला तो मेरे को नहीं लगता है फिर वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेरे लिए बेनिफिशियल है। वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम ताहे दिल से वेलकम कर रहे हैं, और जो 65% जो 35 के बगैर 65% दूसरा वाला हिस्सा है जो बिग हाउसेस है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। उसके साथ ये भी चाहते हैं जितने भी बिग हाउसेस हमारे जम्मू कश्मीर में आ जाए उसमें भी 20% रिजर्वेशन हमारे यूथ्स के लिए, नौजवानों के लिए है, जो रोज़गार में उनको एम्प्लॉयमेंट के पैकेजेस उसमें मिलने चाहिए। अदरवाइज़ वो लोग सब इंजीनियर्स वहीं से लेके आते हैं, वो टेक्नीशियंस वहाँ से लेके आते हैं, तो हमारे यहाँ से फैसिलिटी सब मिल जाती है, हम खुश हो जाते हैं। हमारे को 28,000 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी मिल गई, लेकिन जो मेरे 4.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ्स है उनको ग्राउंड जीरो पर कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसलिए हमारी ये डिमांड है, हम वेलकम भी कर रहे हैं पॉलिसी को, लेकिन गवर्नमेंट से गुजारिश भी करना चाहते हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट हमारे यूथ की, हमारे बिजनेस सेक्टर्स की, हमारे जो छोटे नौजवान हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुके हैं उनको भी प्रेफरेंस दी जाए, उनके लिए प्रॉपर रिजर्वेशन रखी जाए। और अब ये खबर कि सेरीकल्चर के आरजी मुलाजिमीन ने भी श्रीनगर में एहतजाज करते हुए तनख्वाहों की वागुजारी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो अरसे दराज से तनख्वाहों की वागुजारी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकाम उनकी तरह कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे साल में 12 माह होते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 3 या 4 माह की तनख्वाहें वागुजार की जाती है, और बाकी तनख्वाहों के लिए उन्हें हमेशा अपनी फरियाद एहतजाज के तौर पर दर्ज करनी पड़ती है, तभी जाके कहीं उन्हें ये तनख्वाहें मिलती है। उन्होंने कहा कि वो लोगों की खदमात अंजाम दे रहे हैं, और अवामी खदमात के एवज़ उन्हें जो सिला मिल रहा है वो बहुत कम है। कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट और सेरीकल्चर कैजुअल डेली वेजेस फार्म के बैनर के तले से आज प्रोटेस्ट हो रहा है। रिगार्डिंग वो हमारा मेन मोटिव ये है, हम थ्रू आउट द ईयर काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती का आलम जो हमारे करप्ट अफसरान है वो हमें थ्रू आउट द ईयर वेजेस रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि डिपार्टमेंट में काम नहीं है। दूसरी बात यह है, जो हमारे 3 करोड़ की बजट आती है वो हमें पता ही नहीं चलता है वो कहाँ जाते हैं। हमारे कैजुअल लेबर्स अभी भी 6-7 महीनों से तनख्वाह से महरूम है। हमने वर्ती डायरेक्टर साहब से जाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती का आलम उन्होंने वहाँ हट कर दिया, और वो इन ऑल दैट पुलिस हरासमेंट करने की हमारी आवाज़ दबाने के लिए की कोशिश की, लेकिन इन चीज़ों से हमारी आवाज़ दबने वाली नहीं है। हम प्रिंसिपल कमिश्नर, सेक्रेटरी एंड एडवाइज़र साहब से मोदबाना गुजारिश करना चाहते हैं कि बराई मेहरबानी करके देखा अगर जाएगा कि जो सेरीकल्चर की बुनियादी काम है वो हमारे कैजुअल लेबर्स चला रहे हैं। इफ्तिदार के नशे में चूर कुछ करप्ट अफसरान अपनी ज़ाती मकासद के लिए, अपनी नीच मकासद के लिए इन कैजुअल डेली वेजर्स को सताया जा रहा है। इनकी कन्फर्मेशन को फाइलों में TV नंबर में तब्दीली की जा रही है। इनकी अकाउंट में जो वेजेस आते हैं वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है, जिसको हम पूरे अल्फाज में मजामत करते हैं। और अब ये खबर कि हेल्पर्स और स्वीपर्स ने भी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हुए कहा कि 1994 में उनकी तनख्वाहें मुकर्रर की गई थी, उसके बाद उनकी तनख्वाहों में कोई भी इजाफा नहीं हुआ। नाराबाजी करते हुए इन मुजाहिरीन ने कहा कि जो कम अज कम वेज बोर्ड है या कम अज कम तनख्वाहों का बोर्ड है, उनकी जो सिफारिशात है उनको अमलाया जाए, और उन सिफारिशात के तनाजुर में ही इन लोगों की तनख्वाहों को वागुजार किया जाए। अच्छे सर मसला ये पे कि 1994 पे हेल्थ डिपार्टमेंटस मज काम करान, एज हेल्पर काम करान, स्वीपर काम करान, पार्ट टाइम स्वीपर काम करान। 1994 पे 1994 पे सुनुक हेल्थ डिपार्टमेंट मतलब ये कर वर्करन सह जुलुम, सह सोतली माँ का सलूक, युस न कि अकिस काफरस सत गोमुत कह, युस अस सत सलूक कोरुक। हिंदुस्तानस मज वन पाई मुसलमान तह स्वीपर, हिंदुस्तानस मज यह पाई कह मुसलमान कैटेगरी या स्वीपर कैटेगरी यम लोग तुम वो सान बचन कुन, सान बचन मुस्तकबिल गो जाय। सह गो अमि वजह सत मिलान आज महाना तनख्वाह 100 रुपये, 840 रुपये, 3,000 रुपये, 500 रुपये मुख्तलिफ रेटन हज। मस सान बच्चे कर स्कूलों मज तिम फ्यूचर गो तबाह। अमि वजह सत मिले वक्त वक्त फीस कह दिमो पन्निस बच्चस सह पढ़े, मगर अस आव सह नाइंसाफ कर, सह नाइंसाफ कि आज तान कस गोमुत। वन तुंद वसादत सत LG सोबस कि अस लिख तमिस चिट्ठी, नरेंद्र मोदी सोबस चिट्ठी लिखिस कि गवर्नर सोबस तह समझे, तम लेफ्टिनेंट गवर्नर सब सिंस एडवाइजर समझे, तम तह लिख हेल्थ डिपार्टमेंटस कि इन मिनिमम वेजेस एक्ट हक इन करो लागू। और अब ये खबर कि रग गुंडक शाह
बेमना के लोगों ने भी एहतजाज करते हुए सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी अराजी पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 दहाइयों से वो इस अराजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी पर उनका रोज़गार भी मुनसर है, लेकिन सरकार ने बगैर नोट से ही उनकी ये अराजी उनसे छीन ली है, जिसकी वजह से वो बेरोज़गार हो गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि सरकार उनकी बाज़ाबादकारी के लिए इक़दाम उठाए। नाम नज़ीर अहमद है, मैं स्पोक्समैन काश्तकार यूनियन रखे गोंडकशा। हम रखे गोंडकशा के काश्तकार यहाँ इसलिए आए हैं कि हम ये राख पिछले 70-80 सालों से काश्त कर रही है और अपना रोजी रोटी इसी से कमाते हैं। हम अपना अहल अयाल इसी राख के साथ रख कर अपना रोटी कमाते हैं। आज गवर्नमेंट अचानक बगैर किसी नोटिस के हमसे ये ज़मीन छीन रहा है, जिसकी वजह से हमारी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है और हमें फाककशी करने पर मजबूर हो रही है। और अब आखिर में ये खबर कि गुरेज के उम्मीदवारों ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए कहा कि दर्जे चहारुम के इम्तहानात में उन्हें शिरकत करनी थी और उनसे बाज़ाब्ता तौर पर हवाई सर्विस के लिए उन्होंने किराया भी अदा किया था, लेकिन उन्हें बांडीपुरा में उतारा गया और बाद में जब वो श्रीनगर पहुंचे तो उस वक्त इम्तहानात शुरू हुए थे, जिसकी वजह से इम्तहानात में बैठने से कासिर रहे। इन उम्मीदवारों ने एहतजाज करते हुए सरकार से अपील की कि उनके लिए सरनव इम्तहानात के लिए इक़दाम उठाया जाए। अहमद तोलू है, मैं तुलेल से हूँ सर। हमारा एग्ज़ाम था आज SSB क्लास 4 का सर, कंडक्ट हुआ था सर। ये इसका डेट आया था 27, 28, 21 को आया था मार्च पर। तो हम तुलेल के रहने वाले, तो हमारा एग्ज़ाम वहाँ पे वेदर, आपको पता ही वेदर नहीं आता है, ठीक रहता है, तो वेदर की वजह से हमारा पेपर जो है कैंसिल हुआ था सर। तो हमारा एग्ज़ाम आने वाला था सर अब 1 को, उन्होंने रखा था DC बांडीपुरा ने उनसे बात की थी, तो 1 को हमारा एग्ज़ाम था। तो कल क्या था, 3 दिन कंटिन्यू बारिश पड़ रही थी और बारिश पड़ रही थी, तो वहाँ से लिफ्ट नहीं किया गया। तो कल मौसम क्लियर था तो वहाँ पे लिफ्ट नहीं कराया हमें, खाली वहाँ वीडियो की जो लाश पड़ी थी उसको लिफ्ट करा दिया उन्होंने। तो आज उन्होंने बोला था आज 8 बजे आप वहाँ पहुँचना। हम 8 बजे पहुँचे तो वहाँ से हेली हमें आती है 10:30 बजे, हमें लिफ्ट कराती है। और वहाँ से जो लेजन ऑफिसर है उसने हमें 1,000 ले लिया वहाँ से एक्स्ट्रा, बोला आपको छोड़ेंगे बादामी बाग में। तो बादामी बाग तो हमें नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ा सीधे हमें लैंड कराया संदरवानी में। तो संदरवानी से हमें DC बांडीपुरा ने गाड़ियाँ 2 रखी थी, बोला आपको सीधे छानपुरा में जहाँ पे आपका सेंटर है वहाँ पे रखना है। तो उन्होंने क्या किया, हमें लेट तो हो गया, 10:30 पहुँचे, तो वहाँ पे हमें 11 बजे वहीं पहुँच गए, मतलब वहाँ संदरवानी में। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से लेके आए, छोड़ा हमें। हम पहले गए बांडीपुरा DC ऑफिस के, उन्होंने बोला आप जाओ आपका एग्ज़ाम लेके। हमने बात की है उनसे, तो उन्होंने क्या किया सर, हमें यहाँ पे छोड़ा। हम पहुँचे 1:30 बजे सर, 1:30 बजे हम इन हुए। तो वहाँ पे जो उनका SSB के जो चेयरमैन थे वहाँ, मतलब जो स्टूडेंट थे, उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था वहाँ पे। तो वो बोलता है खाली आपका आधा घंटा है, तो आधे घंटे में आप जो जितना कर सकते हो उतना कर सकते हो। सर ये इनजस्ट नहीं है तो क्या है सर। ये थी अब तक के खबरों की तफसीलात। इंशाल्लाह कल एक और खबरनामे में आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।